25 सितंबर की घटना जो हुई है वो उस व्यक्ति के खिलाफ भी हुई थी जिसका नाम चल गया था कि ये मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, पायलट साहब। इनके खुद के लोगों ने चला दिया। ऐसा माहौल बन गया कि 100 लोग इकट्ठे हो गए कि भाई अगर नया मुख्यमंत्री बने, अशोक गहलोत जा रहा अध्यक्ष बनने के लिए, नया मुख्यमंत्री बने, वो हम जो ने लॉयल्टी दिखाई हाईकमान के साथ में, हम होटलों में बंद रहे हैं, लॉयल्टी दिखाई हाईकमान साथ रहे, हम लोग सरकार बचाई, हम मेरे किसी को भी, हम में 100 लोग मेरे किसी को मुख्यमंत्री पद दे दीजिए, बना दीजिए, हमें मंजूर है। पर पायलट साहब मंजूर नहीं होंगे क्योंकि वो तो ले जाने वालों में थे मानेसर। ये उनकी मांग थी, उसको तोड़ मोड़ कर हाईकमान के खिलाफ में रिवोल्ट हो गया। अरे हाईकमान के खिलाफ रिवोल्ट होता तो मैं मुख्यमंत्री रह पाता के बाद में? अगर रिवोल्ट हम करते तो हाईकमान मुझे क्यों रखती मुख्यमंत्री? ये तो आरोप लगाने वाले समझना चाहिए। और लास्ट बात यह है, हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर है, जब कभी भी हाईकमान ने तय किया मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, बदलने का फैसला कर लेते हैं, 90% MLA जो होता है, जो मुख्यमंत्री साथ होते हैं, वो छोड़ के जाते हैं नए मुख्यमंत्री बनने वाले के पास में। नए मुख्यमंत्री पास जाते हैं कि भाई ये कल बनने वाला, शपथ लेगा 5 दिन बाद में, 2 दिन बाद में, और इन्हीं को जो है हमें मंत्री बनना इनके साथ में। हमारे काम तो नए मुख्यमंत्री से बढ़ेंगे। तो पुराने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी कैप्टन साहब हो, चाहे वो XYZ कोई हो, जो मुख्यमंत्री हटाने का फैसला हाईकमान ने किया है, 90% विधायक छोड़ के जाते हैं उनके पास जाते। ये तो मैंने देखा है, कोई नहीं रुकता है। क्या कारण था उस दिन कि नए मुख्यमंत्री का नाम चल पड़ा, चला दिया, खुद नहीं चला दिया, उनके दोस्तों ने चला दिया, उसके बाद में उनके पास नहीं गए। उनके पास नहीं गए, क्यों नहीं गए भाई? वो तो शपथ लेने वाले थे, मान लो, जाते उनके पास में। ये बात सचिन पायलट जी को भी समझनी चाहिए। अब वो इतनी उनको भी करीब 15-20 साल हो गए राजनीति करते हुए, MP बने हुए, वो भी मतलब अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। हम सब कोई उनके दुश्मन नहीं है कोई भी, हम तो स्नेह रखते हैं बचपन से ही। हम तो बचपन से ही इनके परिवार में आते जाते थे। जब MP गए तो वैभव हो चाहे ये हो, 2-3 साल के बच्चे की तरह थे ये, हम तो बच्चे की तरह मानते हैं आज भी उनको। अब उसके बाद में अगर वो राजनीति में पता नहीं कौन गाइड करा। एक तो जो मीडिया जो है वो सच्चाई पे उनका सपोर्ट करे, मुझे खुशी होगी। मुझे भी सपोर्ट किया, बचपन से मीडिया ने मुझे को सपोर्ट किया। मैं मीडिया फ्रेंडली कहलाता हूँ। मीडिया ने भी हमारे साथ चाय पी होगी तो पेमेंट खुद ने किया होगा, मीडिया वालों ने, ऐसे समय हमने रखे हैं। पर हमने कभी नहीं कहा तुम अनफ्रंट ऐसी बातें करो जिससे मेरी खुद की इमेज पे लोग हंसे। कभी उसको बना देते, प्राइम मिनिस्टर बना देते उनको, पायलट साहब को, ये प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार है। कभी कहते हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार है, कभी कहते हैं ये कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, कभी कहते GSO बनने जा रहा है, और कभी कहते PCA अध्यक्ष बनने जा रहा है। तो क्यों पायलट साहब के पीछे पड़े हुए वालों, तुम लोग जितने मीडिया वाले हो, तुम लोग पीछे पड़े हुए। तुम लोग जो है दिल्ली में, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो और चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, सोशल मीडिया के मैं सलाम करता हूँ उनको। इस संकट की घड़ी में जो भूमिका सोशल मीडिया निभा रहा है उनको मैं सलाम करता हूँ। डेमोक्रेसी खतरे में है, उस रक्षा करने का काम की बड़ी भूमिका किसी की है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया की नहीं है, सोशल मीडिया की है। पर उनके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, ज़मीनी हकीकत उनको नहीं मालूम है, वो नई नई स्टोरी चलाते रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान जो कर रहा है पायलट साहब का, वो मीडिया कर रहा है जो आउट ऑफ वे झूठी खबरें चला करके, झूठे पोस्ट दे करके, ये इसके लायक है। एक पत्रकार ने लिख दिया कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को क्यों बेटा मानती है, सचिन पायलट को बेटा क्यों नहीं मान लेती है। ये पत्रकारिता है क्या इनकी? ये पत्रकारिता इनकी? तो आप कल्पना कीजिए कहाँ ले जा रहे देश को मीडिया वाले भी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा पायलट साहब भी कोई, उनको सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। गलती इंसान से होती है, गलती इंसान से होती है, मैं भी कर सकता हूँ। उन्होंने गलती कर दी, स्वीकार कर लेना चाहिए। मैंने बाहर निकलते ही जैसलमेर के होटल से जब तय हो गया भाई ये लोग भी आ रहे हैं, आते ही मैंने बाहर आप लोगों को स्टेटमेंट दिया, फॉरगेट एंड फॉरगिव।
अगर मेरी भावना सचिन पायलट समझ जाते उस दिन, वो भी फॉरगेट एंड फॉरगिव करते। मैंने उसको ये नहीं कहा कि मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी। मैंने कहा फॉरगेट एंड फॉरगिव मतलब जितनी गलती हमने करी आपस के अंदर सब भूल और माफ़ करो। अब वो बात भी अगर समझ में नहीं आई उनको, उसमें मेरा क्या कसूर है। हम आदमी मिलते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, हमारे कोई आपस में दिक्कत नहीं है। सच्चाई को स्वीकार उन्होंने करना सीखा नहीं, उसके कारण इश्यू अभी तक बना हुआ है। मैंने बीकानेर में कहा 6 महीने पहले, भूलो इसको, आपको मानेसर को भूलो। क्या मेरे मानेसर भूलने की बात कहने के बाद में क्या कोई स्टेटमेंट आया? ऐसा इशारों में आया क्या कि भाई चलो इश्यू ख़त्म हो गया? क्योंकि उनके एडवाइजर वैसे ही होंगे, उनके एडवाइजर ऐसे ही दिखते हैं। इस कारण से इश्यू बना हुआ रहता है। हम नहीं चाहते इश्यू बना रहे, जो हो गया तो हो गया। गलती इंसान से होती है, पर जब तक कोई गलती को स्वीकार नहीं करे तो भाई आप बयान तो इश्यू पे बना रहता है। मैं नहीं चाहता इश्यू बना रही है।